warm welcome dear learners. Dear learners, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। डियर लर्नर्स, अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स का वीडियो देख लिया है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क करवाया था। What is project management framework? Let's discuss today before discussing types of project management framework. Dear learners, myself परमिंदर कौर, जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैं कोर्स करवा रही हूँ, फुल सिलेबस करवा रही हूँ, राइट। यूनिट 2 में मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क करवाया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स क्या है? दीज आर टेम्पलेट्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस। ये टेम्पलेट्स होते हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसेस के ऊपर, टूल्स के ऊपर एंड टास्क टू इंश्योर ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। और इनको यूज़ कौन करता है? इन टेम्पलेट्स को प्रोजेक्ट मैनेजर यूज़। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट है का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमको क्या डायरेक्शन दें, हाउ टू प्रमोट द कॉपरेशन सो दैट जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑप्टिमाइज हो सके और पोटेंशियल हैजर्ड जो हैं वो क्या हो सके, रिड्यूस हो जाए, राइट। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि फ्रेमवर्क जो है वो टेम्पलेट होता है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये लर्नर्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो जो है देख सकते हो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क करने से पहले। सो जो फर्स्ट फ्रेमवर्क है दैट इज वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, ये जो टेम्पलेट है, ये लीनियर होता है, ये सिक्वेंशियल होता है, जहाँ पर प्रोजेक्ट कोड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ब्लॉक किया जाता है दैट मस्ट बी completed इन ऑर्डर सो दैट कि वो ऑर्डर में कंप्लीट हो सके बिफोर द नेक्स्ट वन कैन begins, राइट। तो इट रिक्वायर्स अर्ली प्लानिंग। वाटरफॉल मैनेजमेंट की जो प्री रिक्विजिट है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि उसके लिए हमें प्लानिंग जो है वो अर्ली करनी पड़े, राइट। सो इट रिक्वायर्स अर्ली प्लानिंग। वाटरफॉल मॉडल के लिए प्लानिंग अर्ली करनी पड़ेगी, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट है उनको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है, राइट। और एक फिक्स्ड टाइमलाइन होनी चाहिए, राइट। सो मेकिंग इट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट। सो जो प्रोजेक्ट हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में बनाना चाहते हैं उसके लिए हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे? वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट कम्स एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है उसमें प्रोजेक्ट को जो है वो स्मॉल स्मॉल फेजेस में डिवाइड किया जाता है। क्या आप देख रहे हो यहाँ पर गिवन है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स दैट ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर फेजेस। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। जो टीम्स हैं वो रिलाई करती हैं आइटरेटिव साइकिल्स के ऊपर। जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनते हैं कि उसमें जो कस्टमर्स हैं, यूज़र्स जो हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, उनसे जो है कम्युनिकेट किया जाता है और जो भी चेंजेस होती हैं वो हर आइट्रेशन में इम्प्रूव करी जाती हैं। कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स के हैं उसके अकॉर्डिंगली ही जो हैं वो मॉड्यूल्स बन, राइट। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इट रिलाइज ऑन आइट्रेटिव साइकिल्स अलाउइंग टीम्स टू अडाप्ट टू चेंजेस एंड रेगुलरली रिफाइन देयर वर्क। और रेगुलरली वो अपना अपना काम जो है वो रिफाइन कर। नेक्स्ट इज कानबान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो कानबान जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है ये एक मैथडोलॉजी है जो विजुअल बोर्ड को क्या करती है, यूज़ करती है। वाई? टू मैनेज वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सो दैट कि कंटिन्यूस जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सके। तो कानबान फोकसेस ऑन विजुलाइजिंग वर्क। ये कंटिन्यूसली जो है वो वर्क को विजुलाइज करती है, लिमिटिंग टास्क इन प्रोग्रेस। इन दिस
फ्रेमवर्क जो टीम्स हैं वो कुछ वर्ड्स के ऊपर वर्क करती हैं। जैसे अगर काम चल रहा है तो डूइंग लिखा जाता है बोर्ड के ऊपर, अगर काम हो गया है तो डन होता है, क्या क्या काम करना है ये भी बोर्ड पे राइट किया जाता है। So teams use a Kanban board with columns like to do, doing, and done to track tasks. So this approach helps teams to manage work at a steady pace. तो स्पोर्ट बोटलनेक्स अर्ली, इससे जो है जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनको अर्ली डिटेक्ट करा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स करी जाती है। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट कम्स CPM। डियर लर्नर्स, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। वैसे भी आपके सिलेबस में आगे मैं आपको फुल फ्लैज करवाऊंगी दैट व्हाट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इट इज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट आइडेंटिफाइज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट टास्क। तो ये जो प्रोजेक्ट टास्क हैं जिनका सीक्वेंस लॉन्ग है उनको आइडेंटिफाई करती है, नोन एज द क्रिटिकल पाथ, सो दैट जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट करा जा सके। Determine the minimum project completion time. This method helps identify which tasks are critical. अगर ये फ्रेमवर्क यूज करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस CPM, तो इसमें जो टास्क हैं, जो क्रिटिकल टास्क है, उनको अर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है एंड कैन नॉट बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट एंड allowing for better resource allocation and to meet the Next come critical chain project management framework. So it is a technique that prioritize the successful completion of project. जो क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसमें मेन फोकस जो है वो रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के ऊपर है कि हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। Next is Lean Project Management Framework. It is a methodology that maximizes customer value. इसमें जो मेन फोकस है वो कस्टमर के ऊपर होता है सो दैट मिनिमम से मिनिमम वेस्ट हो सके और प्रोजेक्ट फ्लो जो है वो क्या हो सके, ऑप्टिमाइज। लीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो 5 कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। वो कौन कौन से हैं? 1, टू डिफाइन वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स परस्पेक्टिव, कि कस्टमर कैसा प्रोजेक्ट चाहता है, उसका क्या व्यू पॉइंट है। देन मैप द वैल्यू स्ट्रीम, क्रिएटिंग फ्लो, उसके अकॉर्डिंगली फ्लो क्रिएट किया जाता है और फुल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाता है वेयर वर्क इज डन बेस्ड ऑन डिमांड, जहाँ पे डिमांड के ऊपर काम होता है। देर आर 2 अप्रोचेज, पुल अप्रोच एंड पुश अप्रोच। डियर लर्नर्स, इसके ऊपर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे पुल सिस्टम यूज किया जाता है एंड कंटिन्यूसली जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाता है। दिस फ्रेमवर्क एम्स टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली। इसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली डिलीवर करा जाता है। एम्पावर्ड टीम्स को एम्पावर करा जाता है, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइंड करा जाता है सो दैट जो कॉस्ट हैं वो क्या हो सके, रिड्यूस हो। तो हर फ्रेमवर्क का जो है डिफरेंट मोटिव है और ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इन फ्रेमवर्क्स को। नेक्स्ट इज PERT, the program evaluation and review technique. It is a framework which is used for planning and coordinating complex projects. जो projects complex होते हैं के लिए PERT को यूज किया जाता है by providing a visual network diagram of tasks and their dependencies. तो ये 3 टाइम के ऊपर वर्क करता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, पेस्टिमिस्टिक एंड द मोस्ट लाइकली। Calculate an expected time which helps to determine the critical path and scheduling more realistic, especially for projects with uncertain timelines. ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए हैं जहाँ पे टाइमलाइंस जो है क्या है, अनसर्टन। लास्ट वन इज स्क्रम। स्क्रम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क है ये अजाइल के ऊपर बेस्ड है। ये एक लाइट वेट टेम्पलेट है विच इज़ यूज टू डिलीवर कम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स एंड मैनेज प्रोजेक्ट्स आइटरेटली। क्योंकि ये अजाइल के ऊपर बेस्ड है तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं सेम है, आइटरेटिवली उनको मैनेज करा जाता है एज वेल एज इंक्रीमेंटली। इंक्रीमेंटली में फेज वाइज
के ऊपर जो है वो क्या होता है। लर्नर्स, आई होप कि आपको पता चल गया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।